अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 19 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग खलीलुर रहमान आज़मी की गज़लों को पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनके बारे में सारी बातें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के मुसन्निफ़, इस चैप्टर के लेखक का नाम खलीलुर रहमान आज़मी है। खलीलुर रहमान आज़मी की अगर पैदाइश की बात की जाए तो उनकी पैदाइश 9 अगस्त 1927 ईस्वी को सुल्तानपुर में हुई। खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश 9 अगस्त 1927 ईस्वी को सुल्तानपुर में हुई। आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कौन से सन में हुई, तो जवाब होगा 9 अगस्त 1927 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कौन सी जगह में उनकी पैदाइश हुई, तो जवाब होगा सुल्तानपुर में उनकी पैदाइश हुई। तो खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश 9 अगस्त 1927 ईस्वी को सुल्तानपुर में हुई। अब अगर उनकी वफ़ात की बात की जाए, खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात की बात की जाए तो उनकी वफ़ात 1978 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई, महज़ 51 साल की उम्र में। खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात 1978 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई, महज़ 51 साल की उम्र में। तो यहाँ पर सवाल दो तरीक़े से हो सकता है। पहला सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात कब हुई, यानी कौन से सन में उनकी वफ़ात हुई, तो जवाब होगा 1978 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। कहाँ पर उनकी वफ़ात हुई, तो जवाब होगा अलीगढ़ में उनकी वफ़ात हुई। कितने साल की उम्र में, वो कितने साल इस दुनिया में रहे, कितने साल वो जिए, तो 51 साल वो सिर्फ जिए और 51 साल के बाद वो इस दुनिया से चल बसे। तो उनकी पैदाइश सुल्तानपुर में हुई और उनकी वफ़ात अलीगढ़ में हुई। खलीलुर रहमान आज़मी आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। खलीलुर रहमान आज़मी आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। यहाँ पर आपको सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि खलीलुर रहमान आज़मी आला तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम सीखने के लिए कहाँ का रुख किया, किस इंस्टीट्यूट का रुख किया, तो जवाब होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो रुख किया। और 1952 ईस्वी में बहैसियत सदर शोबे उर्दू ज़बान में अलीगढ़ में बहाल हुए। 1952 ईस्वी में बहैसियत सदर शोबे उर्दू ज़बान में अलीगढ़ में बहाल हुए। तो यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखनी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खलीलुर रहमान आज़मी का जो सदर वहाँ पर बहाल हुए, कौन से साल में बहाल हुए, तो जवाब होगा 1952 ईस्वी में वो बहाल हुए। और किस ओहदे पर वो बहाल हुए, तो जवाब होगा बहैसियत सदर, यानी कि सदर के ओहदे पर, सदर की हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहाल हुए। और किस शोबे में, तो जवाब होगा शोबे उर्दू में, उर्दू के शोबा में वो बहाल हुए। खलीलुर रहमान आज़मी के 3 शेरी मजमूए काफ़ी मशहूर हैं, यानी खलीलुर रहमान आज़मी शेर बहुत लिखते थे और शेर की किताब भी उन्होंने बहुत लिखा है। लेकिन 3 शेरी मजमूए यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि यही तीनों मशहूर हैं। नंबर 1 में है कागज़ी पैराहन जो 1955 ईस्वी में शाये हुआ। नंबर 2 में है नया अहदनामा जो 1965 ईस्वी में शाये हुआ।
नंबर 3 में है ज़िंदगी ए ज़िंदगी, ये 1983 ईस्वी में शाये हुआ। तो खलीलुर रहमान आज़मी की शेरी किताब, शेरी मजमूए बहुत हैं, लेकिन 3 ही मशहूर शेरी मजमूए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 ही शेरी मजमुओं का नाम दिया गया है। नंबर 1 में है कागज़ी पैराहन, जो 1955 ईस्वी में शाये हुआ। नंबर 2 में है नया अहदनामा, जो 1965 ईस्वी में शाये हुआ। नंबर 3 में है ज़िंदगी ए ज़िंदगी, जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। आपको सवाल इस तरीक़े से पूछा जा सकता है कि खलीलुर रहमान आज़मी के 3 शेरी मजमुओं में से या एक शेरी मजमुए का नाम लिखिए। खलीलुर रहमान आज़मी के एक शेरी मजमुए का नाम लिखिए, यानी एक शेरी किताब का नाम लिखिए। तो आप इन तीनों में से किसी एक का नाम लिख दीजिएगा, चाहे कागज़ी पैराहन का लिखें, चाहे नया अहदनामा का लिखें, चाहे ज़िंदगी ए ज़िंदगी का लिखें। खलीलुर रहमान आज़मी का तनक़ीदी किताब दर्ज झेल हैं। खलीलुर रहमान आज़मी की तनक़ीदी किताब दर्ज झेल हैं। तनक़ीदी किताब किसे कहते हैं आपको मालूम होगा कि किताब जो इंसान लिखता है 2 तरह का लिखता है, एक अपनी किताब लिखता है और दूसरे की किताब को तस्हीह करता है। तो दूसरे की किताब को तस्हीह करने को ही कहते हैं तनक़ीदी किताब। तो खलीलुर रहमान आज़मी की तनक़ीदी किताब दर्ज झेल हैं, यानी 3 किताबें हैं। नंबर 1 में है फ़िक्र फ़न, जो 1956 ईस्वी में शाये हुआ। नंबर 2 में है ज़वाया निगाह, जो 1966 ईस्वी में शाये हुआ। नंबर 3 में है मज़ामीन नौ, जो 1977 ईस्वी में शाये हुआ। और 1976 ईस्वी में मुस्नवी सहरुल बयान पर एक भरपूर मुक़द्दमा लिखकर शाये किया। 1976 ईस्वी में मुस्नवी सहरुल बयान पर एक भरपूर मुक़द्दमा लिखकर शाये किया। सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि मुस्नवी सहरुल बयान पर कौन से साल में एक भरपूर मुक़द्दमा लिखकर शाये किया? तो जवाब होगा 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में एक भरपूर मुक़द्दमा लिखकर शाये किया। दूसरा सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि किस मुस्नवी पर एक भरपूर मुक़द्दमा लिखकर शाये किया? तो जवाब होगा मुस्नवी सहरुल बयान पर एक भरपूर मुक़द्दमा लिखकर शाये किया। उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में खलीलुर रहमान आज़मी ने तहक़ीक़ की। उनका तहक़ीक़ी मक़ाला उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक है, जो 1972 ईस्वी में शाये हुआ। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में ही खलीलुर रहमान आज़मी रहते थे और तहक़ीक़ करते थे। कोई भी मज़मून हो, कोई भी चीज़ हो, उन पर वो रिसर्च करते थे, तहक़ीक़ करते थे। यही नतीजा है कि उन्हीं के साया में, उन्हीं की निगरानी में एक तहक़ीक़ी मक़ाला तरक्की पसंद तहरीक के नाम से 1972 ईस्वी में वो लिखकर शाये किया। तो यहाँ पर सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि खलीलुर रहमान आज़मी का तहक़ीक़ी मक़ाला का नाम क्या है? तो जवाब होगा तरक्की पसंद तहरीक है। और दूसरा सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक ये किसका मक़ाला है? तो जवाब होगा खलीलुर रहमान आज़मी का ये मक़ाला है। और तीसरा सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि ये तरक्की पसंद तहरीक ये कब शाये हुआ? तो जवाब होगा 1972 ईस्वी में ये छपकर शाये हुआ। और खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। सवाल इस तरीक़े से होगा कि खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किससे था? तो जवाब होगा तरक्की पसंद तहरीक से था। तो यहाँ तक हम लोगों ने खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनकी शेरी किताबों का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। उनके बारे में सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ से इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए? तो जवाब होगा अलीगढ़ के गांव सुल्तानपुर में पैदा हुए। कहाँ पर? अलीगढ़ के गांव सुल्तानपुर में पैदा हुए। आप सिर्फ सुल्तानपुर याद रखिएगा तो काफ़ी हो जाएगा कि सुल्तानपुर में खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था, यानी वो कौन से काम करते थे? तो जवाब होगा उनका पेशा अलीगढ़ में तदरीस का था, यानी कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते थे, तदरीस का काम करते थे।
तो सवाल नंबर 2 में ये पूछा गया कि खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़, आज़मी का पेशा क्या था, तो जवाब होगा उनका पेशा अलीगढ़ में तदरीस का था। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस तालीमी इदारे से रहा, यानी खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रहा, तो जवाब होगा उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि खलीलुर रहमान आज़मी के एक मजमूए का नाम बताइए, खलीलुर रहमान आज़मी के एक मजमूए का नाम बताइए, तो जवाब होगा उनके एक मजमूए का नाम नया अहदनामा है, नया अहदनामा है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि किताब तरक्की पसंद तहरीक किसकी लिखी हुई है, किताब तरक्की पसंद तहरीक या किसकी लिखी हुई है, तो जवाब होगा खलीलुर रहमान आज़मी की लिखी हुई है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि खलीलुर रहमान आज़मी के 2 मुआसिरीन के नाम बताइए। मुआसिरीन के, ये मुआसिरीन जो है मुआसिर की जमा है, मुआसिर वाहिद है और मुआसिरीन जमा है। मुआसिर कहते हैं हम असर लोग, हम असर साथी, साथी को, दोस्त को मुआसिर कहते हैं। तो सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है कि खलीलुर रहमान आज़मी के 2 दोस्त का नाम, 2 हम मुआसिर का नाम लिखिए, बताइए, तो जवाब होगा उनका एक हम असर का नाम नासिर काज़मी है, यानी एक दोस्त का नाम नासिर काज़मी है और दूसरे दोस्त का नाम इब्ने इंशा है, इब्ने इंशा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल कर लिया। सबसे पहले खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में जाना, उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वो नंबर यही है 9934753942। हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा, आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।